नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। अजीब सी जमीन पर बेचैनी है। प्रधानमंत्री जी बेचैन, गृह मंत्री बेचैन, रक्षा मंत्री बेचैन, यानी पूरी कैबिनेट बेचैन। अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं कि बड़ी बेचैनी है, चुनाव आ गया हमारे राज्य में और जिम्मेदारियां हैं बड़ी। नीचे गए तो मंत्रियों से हो गई, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से हो गई, ये बी क्लास के अधिकारियों से बात की तो वो बोले हमें भी बड़ी बेचैनी है। ये ऐसे ही सी डी सबके पास चले गए। फिर मन हुआ कि चलो जनता के मध्य चलते हैं। तो जनता ने कहा सर कि इतनी बड़ी बेचैनी है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, व्यापारी को फैक्ट्री चलाने के लिए तेल गैस नहीं मिल रही है, युवाओं को परीक्षा हर एक लीक हो रही है, और छोटे बच्चे बोले कि गर्मी इतनी भीषण है कि हम स्कूल जाने में बेचैनी महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये जानने का आपसे प्रयास कर रहा हूं, पूरी जमीन पर अजीब सी बेचैनी, इस बेचैनी को आप कैसे देख रहे हैं? इस बेचैनी का इलाज क्या है? देखिए शिव कुमार जी, बेचैनी आपने नरेंद्र मोदी से लेकर जनता तक की रेखांकित कर दी। ये बेचैनी इसलिए भी है कि अच्छे दिन का वादा करके नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे। अब वे सारे त्याग तपस्या के संकल्प जनता से कराना चाहते हैं। खुद विदेश में हंसते ठहाके लगाते हैं, खिलखिलाते हैं, खी 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 करते हैं, पेंगुइन की तरह उड़ते हुए अबू धाबी के शेख से मिलते हैं, और जैसे ही वे भारत भूमि पर कदम रखते हैं, कदम भी नहीं रखते उससे पहले ही उनका एयर इंडिया 1 टेक्निकल एरिया में उतरता है, दरवाजे खुलते हैं, सीढ़ियों पर उनके श्रीमुख के भाव देख लीजिए आप। वो वीडियो देखा होगा हमारे दर्शकों ने, न हो तो खुद थोड़ा सा पड़ताल करके देख लें कि प्रधानमंत्री जैसे ही भारत लौटे हैं 5 देशों की यात्रा के बाद, जहाज का दरवाजा खुला, पहली सीढ़ी पर ऊपर वे खड़े हुए और चेहरा उन्होंने ऐसा बना लिया धीर गंभीर, जैसे उस मुस्कान कभी थी नहीं इस चेहरे पर। चंद घंटे पहले इटली में खी 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 कर रहे थे जब जॉर्जियो मेलोनी उन्हें अपने देश के चर्चेस गिना रही थी। देखिए इतने सारे गिरजाघर हैं, यहाँ सैकड़ों हैं, 1 2 3 4 5। इतने पर प्रधानमंत्री जी हंस रहे थे, जबकि वहां हंसने का कोई विषय नहीं था। चलिए एक प्रमाण और दिखा देते हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शक पहले लौटते ही जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने चिंता के साथ कैबिनेट की बैठक की, भोंपू मीडिया ने हेडलाइन चलाई, कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों से, अपने सहयोगियों से कहा है सब लोग दिल्ली में रहें, कोई दिल्ली से बाहर नहीं रहेगा, अति आवश्यक बैठक होगी। हम वो दृश्य दिखाएं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री का कैबिनेट की बैठक करना कोई बहुत बड़ा हो रहा है इस लायक खबर नहीं होती। प्रधानमंत्री को नियमित कैबिनेट की बैठकें करना चाहिए, जो भी नीति निर्धारक फैसले हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। देश के सामने जो चुनौतियां हैं अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ उस पर बात करना चाहिए। विदेश भ्रमण से पहले और बाद में, जाने से पहले और लौटकर कैबिनेट से बात करना चाहिए। यद्यपि हम पिछली बार अपने दर्शकों को बता चुके हैं, प्रधानमंत्री इससे पहले जब विदेश यात्रा पर गए थे उससे पहले कैबिनेट में एक संशोधन करवा गए कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश प्रवास में किसी तरह का समझौता करने के लिए कैबिनेट की पूर्व अनुमति, स्वीकृति, अनुशंसा की जरूरत नहीं है। अब नरेंद्र मोदी एक छत्र सम्राट हैं, वे दुनिया में जहां जाएं वहां फैसला करा सकते हैं, कोई समझौता कर सकते हैं। अब जरा ये दृश्य देख लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। गौर से देखिए मोदी जी के चेहरे के भाव, मंत्रियों के चेहरे के भाव। ये रहा वीडियो हमारी आपकी स्क्रीन पर, देखिए भाव भंगिमा। हम बात भी करते रह सकते हैं शिव कुमार जी, क्योंकि वो तो म्यूट है,
तो कोई व्यवधान होना नहीं है, तो सर चलता ये रहेगा वीडियो वीडियो। भेजा, तो ये वीडियो भेजा क्यों किया, हम ये भी तो जानना चाहेंगे। जब इसे म्यूट ही चलना था तो इस वीडियो का मतलब क्या है? अच्छा, कुछ कह देखिए, भी रहे हैं तो पता नहीं वैसे ही कह रहे हैं कि भजन भजन कर रहे हैं, ये भी तो समस्या है। और अकेले वे कह रहे हैं, एक भी मंत्री बोलने की मुद्रा में नहीं दिखाई दे रहा, एक शब्द भी। यानी एक ऐसी कैबिनेट है जिसमें यहां भी मन की बात चल रही है, एक आलाप, वन साइडेड। प्रधानमंत्री के बोलने पर, चलिए बोले होंगे, हमें इस पर कोई संदेह नहीं, मंत्रियों ने हो सकता है कोई सुझाव दिया हो, वैसे मोदी जी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन कैबिनेट में अगर चर्चा हो रही है तो परस्पर विचार विमर्श होता है। वो तो मंत्रियों को भी बोलते हुए दिखा देते, इसमें किसी एक को ही बोलते दिखा देते इस 13 सेकंड के वीडियो में, क्या बिगड़ जाता उसमें? अच्छा, क्या चिंता कर रहे हैं मोदी जी इस वीडियो में, कैसे समझेंगे आप? वो जो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, गोदी मीडिया के जर खरीद गुलामों ने हेडलाइन चलाई थी, उसके बाद क्या सामने आया, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। आया होगा तो हमारे दर्शकों को पता चल गया होगा कि मोदी जी ने इस कैबिनेट की बैठक में कौन से निर्णय लिए, अब और कौन कौन सी कटौती करने का संकल्प दिलवाने वाले हैं। अब बेचैनी पर आते हैं। देखिए, ये जो बेचैनी दिख रही है प्रधानमंत्री के चेहरे पर, उनके कैबिनेट के सहयोगियों के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे पर, विपक्ष के नेताओं को भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनके चेहरे पर भी बेचैनी है। आपने ABCD सारी जो नौकरशाही है उसको रेखांकित कर दिया, वो भी बेचैन है। कारोबारी बेचैन है, छोटे से छोटा खुदरा व्यापारी से लेकर सोने चांदी हीरे जवाहरात का व्यापार करने वाले, पेट्रोल पंप चलाने वाले, खाद की दुकान चलाने वाले, बेचैन कौन नहीं है शिव कुमार जी? और जनता जितनी बेचैन है वो तो दिखाई दे रहा है सड़कों पर, पेट्रोल डीजल पंपों की लाइनों में देख लीजिए आप। लाइट नहीं आ रही है आपके उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए क्या कितनी बेचैनी है लोगों को। सर ऐसा नहीं हो सकता है, राम राज्य में लाइट ना हो, वो बात अलग है कि घंटे 2 घंटे आए, लेकिन आ तो रही है, अभी इतनी तो आ रही है। घंटे 2 घंटे आ रही है। वो गोदी मीडिया की एक एंकर ने एक वीडियो डाला था, उनकी मल्टी में लाइट चली गई थी, तो एक सज्जन अरे साहब 21वें क्या बात कहते हो, वो कहीं मिस हो गई होंगी, वो ऐसे ही नहीं, वो वजन फजन कम करने की कोई योजना होगी इसलिए वो पैदल चढ़ी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये राम, ऐसा ऐसा अद्भुत चमत्कार नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। 21वीं फ्लोर पर उस बिल्डिंग का कोई रहवासी फंस गया था, क्या जी बीती होगी उस पर जब तक बिजली नहीं आ गई, लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं हो गई होगी। तो बिजली नहीं आ रही, उत्तर प्रदेश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, छोटे छोटे जिलों में प्रदर्शन चल रहे हैं। तो जी सर, फिर आप कहेंगे कि तुम शिव कुमार सवाल बहुत करते हो, जी, सवाल जवाब लेकिन के लिए ही सवाल हम तो लोग। नहीं, सवाल जरूरी हो जाता है। सर ये बेचैनी जमीन से लेके आसमान तक दिख रही है और आसमान से लेके पाताल तक दिख रही है, अब कुछ बचा नहीं इसके बीच में। और सर ईवीएम में जाके ये खुशी में कैसे तब्दील होती है, थोड़ा सा इसका हमें आंकड़ा जरूर अगर समय मिले तो देना। बिल्कुल बिल्कुल, समय बड़ा है उस पर महत्वपूर्ण भी। सवाल है सर, बड़ा महत्वपूर्ण बिल्कुल, सवाल है। बहुत जरूरी है। देखिए, आपने आसमान को भी जोड़ लिया है, तो हम आसमान को भी अपनी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमने अपने पिछले 2-3 वीडियोस में आपके साथ बताया था कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री तबाह होने के कगार पर है। एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बहुत सारे रूट्स पर बंद कर दी हैं। घरेलू उड़ानें देश की 3 बड़ी एयरलाइंस कम करने वाली हैं, कम कर चुकी हैं। एविएशन फ्यूल, जेट फ्यूल मिल नहीं रहा है। आने वाले दिनों में ये संकट और कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी को भी है, इसीलिए वे बेचैन है। जहां तक सवाल ईवीएम का है, SIR का है, वोटों की गिनती का है, आपने जीत जरूर हासिल कर ली है, लेकिन जनता के सामने वो आंकड़े भी पहुंच रहे हैं कि हार जीत का अंतर कैसा है, कितने लोगों के वोट मतदाता सूची में से नाम कटे थे, कितने लोग डाक मतपत्र के नाम पर हराए या जिताए गए हैं। और बड़े जिम्मेदार लोग इसको प्रमाणित कर रहे हैं। ये हमारा, आपका या कांग्रेस का आरोप नहीं है, टीएमसी का भी आरोप नहीं है।
ये तो डाटा एनालिसिस करने वाले स्वतंत्र पत्रकार, एक्सपर्ट्स, एडीआर के लोग, वे सब प्रमाण बता रहे हैं कि खेल कुछ हुआ है। इसलिए अब ये बेचैनी जो बढ़ रही है ना, और इसमें आग में घी का काम किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। देखिए, हम लोग लगातार 3 दिन से बात कर रहे हैं, हमने एक बार भी उसे खारिज नहीं किया है। उसके पीछे कौन हो सकता है, हम इसको जरूर बता रहे हैं जनता को, हमें उस पर भी ऐतराज नहीं है पीछे कौन हो। लेकिन अगर ये संख्या इसी तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो ये युवाओं की जो बेचैनी है, आप जिसको जमीन पर बेचैनी कह रहे हैं, वो फिर अलग रह जाएगी सर। वो या तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, हमने पिछली बार कहा था प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व, और उसके पीछे शंका करने के हमारे पास आधार है, हम उस पर बात करेंगे। या तो सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, और अगर सचमुच में वो वास्तविक कॉकरोचों की भीड़ है, वो सच्ची युवा पीढ़ी की आवाज है, तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कानों के पर्दे फाड़ देगा उसका शोर, उनकी कुर्सी हिल जाएगी। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे सचमुच में वास्तविक युवा हैं, उनका कहीं किसी विचारधारा, किसी पार्टी, किसी नेता से कोई संबंध उस रूप में नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी का निकला था, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का निकला था, कि उसके पीछे आरएसएस या बीजेपी निकली थी। अगर वो नहीं है तो बीजेपी को इन युवाओं की बेचैनी भी बहुत भारी पड़ जाएगी। अब हमारा जो संदेह है उसके हम कई कारण बता चुके हैं कल के वीडियो में। कल हमने जो बातचीत की थी कि कॉकरोचों का कच्चा चिट्ठा खुल गया है, सोनिया गांधी को बार डांसर, बिच डांसर, बिच कन्या, विष कन्या, राहुल गांधी के बारे में भी इसी तरह के आपत्तिजनक शब्द। चलिए हम ये मान लेते हैं वो पुराने विचार हैं, व्यक्ति अपने विचारों में भी परिमार्जन करता है, सुधार करता है, सीखता है, समझता है। वैसा सुधार भी नहीं दिखाई दे रहा इन लोगों में। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने जब से बनी है 16 तारीख से आज तक नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिखा है ट्विटर हैंडल पर अपने। वो सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम कौन है भाई? मोदी का नाम लेने में क्यों नानी मरी जा रही? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? ये सिस्टम जब भी आ जाता है, जो भी व्यक्ति सिस्टम की बात करे तो समझ लीजिए वो असल में मोदी की ढाल बना हुआ है, सरकार की ढाल बना हुआ है। सिस्टम तो बहुत बड़ी चीज है। सिस्टम तो एक देखा जाए तो निराकार ब्रह्म की तरह है। सिस्टम किसी व्यक्ति का नाम तो है नहीं। एक चित्रकला में 2 विधाएं होती हैं, एक मूर्त चित्रकला, एक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। आपने देखा वो आड़ी टेढ़ी डिजाइन रेखाएं बना दी, कहीं भी ब्रश फेर दिया, बोले साहब ये अमूर्त चित्र है। अब आप सोचते रहो इसमें क्या है। एक मूर्त चित्र होता है जिसमें नाक कान दिखाई दे रहे हैं, या कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसका रूपाकार दिखाई दे रहा है। ये जो सिस्टम नाम की बला है ये अमूर्त है। कॉकरोच जनता पार्टी सिस्टम से सवाल कर रही है। भाई, नरेंद्र मोदी से सवाल करने में आपको डर क्यों लग रहा है? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हो नरेंद्र मोदी कहां है जो 40 रुपए का डीजल पेट्रोल दिलाने का वादा करते थे, डॉलर को धरती पर लाने की बात करते थे? और अब तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 100 तक पहुंच जाने दीजिए, बहुत अच्छा हो रहा है। इस पर कोई ट्वीट दिखा? सर वो भी तो बेचैन नहीं है, लेकिन वो बेचैनी को दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर रहे हो। देखिए, ये सब लोग अब लग गए हैं समाज की, जनता की, युवाओं की बेचैनी को फ्यूज करने में। ये असंतोष का गुब्बारा फूलता जा रहा है तो ये एकदम विस्फोट के रूप में न फंसे, इसलिए धीरे से इसका जो रबर बैंड लगा है इसको ढीला कर दो तो हवा निकल जाएगी इसमें से। सर ये ऐसे तो नहीं समझाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे जब हम छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, गांव में खेलते थे तो कभी कभी डंडा लग जाता था खेलते खेलते, गिल्ली का, क्रिकेट का, कोड़ में बड़ी तेजी से पाँव में, तो दर्द होता था सैनी। तो साथी कहते थे यार ऐसा हमारे तो कई बार लगा है, तू क्यों परेशान है? मतलब वो उसका हौसला अफजाई कर देते थे और थोड़ी देर में वो अपना पाँव झाड़ झूड़ के फिर खेलने लगता था। और फिर रात को घर में जब बिस्तर पे सोता था तब दर्द होता तो रोता था, तो घर पे और पिटता था कि कहाँ मार के लाया है, कहाँ मार के लाया है। क्या यही कंडीशन है इस समय देश की? रणनीति तो यही है।
देखिए, जब यूपीए सरकार में थी तब रणनीति अलग थी, तब उसे सत्ता से हटाना था, तब भ्रष्टाचार का शोर उठाना था, लोकपाल बनना चाहिए। अब कहाँ है लोकपाल? कितने मुकदमे ऐसे दर्ज हो गए, उस आंदोलन में जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए थे कितनों को सजा हो गई उसमें से। तो उस समय मंशा दूसरी थी, उस समय टारगेट था सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आना। अब चूंकि खुद सत्ता में है तो इस वक्त सत्ता से हटाने के लिए जो आवाजें उठ रही हैं उनको फ्यूज करना है, उनकी हवा निकालना है, उनके सुतली बम में पानी डालने की कोशिश है ये, कि किसी तरह से ये जो आक्रोश और असंतोष वाली भीड़ है जो नीट परीक्षा पर इस्तीफा मांग रही है, जो लाठी डंडे खा रही है, जो कह रही है कि नीट का चेयरमैन संसदीय समिति के सामने कह रहा है कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, और दस्तावेजी सबूत हैं कि एक एक प्रश्न वही आया, उसी क्रम में आया जिसे गैस पेपर कहकर लीक किया गया था। उसका प्रश्नों का क्रम भी अगर अलग होता तो हम मान लेते कि कोई गैस पेपर है। बहुत से ऐसे प्राध्यापक होते हैं, बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं जो गैस पेपर बनवा देते हैं, उसमें से बहुत सारे प्रश्न निकल आते हैं पेपर में। पर यहाँ इस पेपर में तो 100% उसी क्रम से निकले हैं, 10-5 कम रहे हैं, बाकी तो सब वही निकले। तो कोई ये सवाल न पूछने लगे कि एनटीए का चेयरमैन कैसे कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, और पेपर लीक नहीं हुआ तो परीक्षा रद्द क्यों की 4 मई को। इस असंतोष पर पानी डालने की कोशिश है। ये जो काले बादल घुमड़ रहे हैं इनको हवा दे दो कॉकरोचों के पंखों से कि ये बादल दूर उड़े चले जाएं, नरेंद्र मोदी निर्द्वंद सत्ता में बने रहें, कोई उनसे सवाल न पूछे। जी, फिर सवाल सर किससे पूछे, यही थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि पूछे किससे। मान बहुत लीजिए ये आसान। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि बेचैन है, तो आप बताओगे क्या? आप अपने मन की व्यथा बता सकते हो कि मैं गया तो मुझे भी 20 लोग बेचैन मिले। अरे आप और अभी हमारे दर्शक आप वही बात करने लगे कि एक गांव में एक सज्जन निकल रहे थे तो उनका बच्चा दरवाजे पर खड़ा हुआ चौबारे पर टॉयलेट कर रहा था। तो उन्होंने कहा चलो इसकी बदतमीजी की शिकायत इसके पिताजी से कर दें। तो पिताजी छत पे खड़े होकर टॉयलेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बेटे ही ठीक था, वो कम से कम चौबारे पे तो था, ये तो छत से टॉयलेट कर रहा है। तो आज शिकायत किसके करे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप गृह मंत्री से बात करो तो आपने उनकी भाषा संसद में सुन ली होगी, तो अब कोई शिकायत भी नहीं करने जाएगा सर। बिल्कुल। इतना भयंकर शब्द सुन के कौन जाएगा? देखिए, शिकायत कर कैसे जाए? बिल्कुल, शिकायत करने के लिए 2 लोग हैं ना। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी भी बने हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, सीधे उनसे शिकायत कीजिए, उनसे पूछिए नीट का पर्चा कैसे लीक हुआ है। पंडित नेहरू से पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है नरेंद्र मोदी के साथ। बचे खुचे सवाल, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, रुपया गिर रहा है, उसके लिए राहुल गांधी है। आपने निशिकांत दुबे का बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा कि डॉलर महंगा होने के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो ताली थाली बजवाने के लिए जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में अभी ये बेचैनी और बढ़ने वाली है। अब हमारा जो तेल रिजर्व है, हमारे जो राजकोष में डॉलर का जखीरा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हर दिन पता नहीं, कोई अब खबर देख रहा था मैं, 1 लाख करोड़ के डॉलर सरकार जारी कर रही है। विदेशी निवेशक भारत से भाग रहे हैं, और ये बात भी कोई और नहीं कह रहा, दिल्ली में सरकार की छाती पर बैठकर अमेरिका का राजदूत कह रहा है कि भारत से विदेशी निवेशक अमेरिका जा रहे हैं। इतने जा चुके हैं, सारे आंकड़े पेश कर दिए उसने। और बीच में अभी एक अमेरिका का मंत्री आया था। तो सर भारत के ही जब व्यापारी बड़े बड़े जा रहे हैं, अदानी अंबानी, तो वो कोई गलत आंकड़े थोड़ी पेश कर रहा है। वो तो जा ही रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी रिफाइनरी अमेरिका में लगाने जा रहे हैं अंबानी जी, जॉर्जिया में, अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में। तो अब ये जो बेचैनी है, इससे सरकार भी घबराई हुई है कि कहीं ये किसी तरह के विद्रोह में न बदल जाए, कहीं जनता सचमुच में 5 किलो अनाज का झोला एक तरफ रख के
अपने चबूतरे पर और सड़क पर उतरकर सवाल न पूछने लगे। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन, इसको साथ में जोड़ लेते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल जो है वे कैसे इस बेचैनी को सरकार से सवाल पूछने में बदलते हैं। वरना धीरे धीरे कॉकरोच जनता पार्टी के बहाने से ये जो गुबार उठ रहा है ये धीरे धीरे बैठ जाएगा। आप देखेंगे हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए 10-15 दिन बाद कोई और हेडलाइन आ जाएगी, कोई और बवाल खड़ा कर देगी सरकार, सरकार के इशारे पर कुछ और होने लगेगा, कुछ हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर आ जाएंगे। तो अभी देखिए सरकार किस तरह निपटती है। तो सर बेचैनी तो खत्म हो जाएगी, घबराहट तो खत्म हो जाएगी, बस सर ये बता दो बस। देखिए अब मुझे नहीं लगता कि इस बार ये बहुत आसानी से होगा। मोदी जी जनता के सवालों से अब बच रहे हैं, छुप रहे हैं, हमेशा से ही बच रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी मार होगी महंगाई की और आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता की। जब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, केरोसिन नहीं मिलेगा, खाद्यान्न महंगे हो जाएंगे, खाद महंगी हो जाएगी, खाद महंगी होगी तो सारे अनाज हमारे महंगे होंगे। सोना खरीदने से आपने इनकार कर ही दिया है। विदेश यात्राएं तो खैर कितने प्रतिशत लोग इस देश के करते हैं, गिनती के लोग करते हैं। ये सारी चीजें जब एकजाई हो जाएंगी तब जनता का संवेद स्वर ऐसा उठेगा कि मोदी जी की बेचैनी बढ़ जाएगी, बहुत आसानी से दूर होने वाली नहीं है। जनता जिन चीजों पर बेचैन है वो कैसे खत्म होगी ये हम नहीं जानते। अब उसको सरकार से ही पूछना चाहिए, हमें तो उसने चुना नहीं है, हम तो जिम्मेदार है नहीं, हम तो उसकी आवाज को स्वर देने वाले हैं। वो जो सवाल पूछ रही है हम स्पेशल कवरेज न्यूज पर उसे उठाने के लिए जिम्मेदार है, सो उठा रहे हैं। तो अब अगले कई दिन ये बेचैनी बनी रहने वाली है जी। हम तो सर एक कबीरदास का दोहा है, शायद सही हो तो बता देना आप, कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते बा चाकी भली पीस खाए संसार। तो अब लोगों को अपनी अपनी बेचैनी का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब दाढ़ी में आग नहीं लगती है तो अपनी आग स्वतः बुझानी पड़ती है, कोई बुझाने नहीं आता है। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हमें जरूर कमेंट में बताएं। सर आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।